नमस्कार दर्शकों, देख सकते हैं कि DSSB में TGT मैथ्स का पेपर ये छूटा है और इन सारे छात्रों से आप सभी को मिला रहा हूँ क्या रहा पेपर का लेवल। और जो भी छात्र प्रश्न बताएं उसके इर्द गिर्द पढ़कर आने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक छात्र से नहीं, अधिक से अधिक छात्र से आपको अनुभव शेयर कराता हूँ। और हर छात्र हर क्वेश्चन नहीं बता पाते, लेकिन जो क्वेश्चन बताते हैं उसके इर्द गिर्द पढ़कर आने का प्रयास कीजिएगा। और जस्ट मिला रहा हूँ आप सभी को, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करने का प्रयास कीजिएगा। पेपर कैसे आ रहा है मैम? जी, लेवल क्या था पेपर का? हाँ, लेवल तो सही था क्योंकि उसमें अलग अलग पोर्शन थे ना, जैसे पहले 9-10 का था, 11-12 का था, फिर ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ऐसे सारे लेवल्स थे। लेवल दिया गया था। हाँ, और अलग अलग सेक्शंस थे, मतलब एक सबमिट करने के बाद तो वो ओपन नहीं हो रहा था। आपका अपने सब्जेक्ट वाले पार्ट मैथ्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ। ग्रेजुएशन तक लेवल था? पोस्ट ग्रेजुएशन तक। पोस्ट ग्रेजुएशन तक था। क्या आए थे मैथ में ज़्यादातर? मुझे मतलब हर उसके क्वेश्चन आए थे। मुझे ग्रेजुएशन में ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा दिखे, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी के। अच्छा। और जनरल पार्ट में? जनरल पार्ट में न्यूमेरिकल वाले ज़्यादा थे, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे रादर देन फार्मूला बेस्ड। जीके का? जीके का करंट अफेयर के सवाल? हाँ, करंट अफेयर के तो आए। कहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं करंट अफेयर में? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक थी, मतलब बन गई थी। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैसेज थे करने के लिए। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स वाला पैसेज था और हिंदी में जो नॉर्मल होता है वो वाला। सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्शन टाइम ले रहा है? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो फर्स्ट सेक्शन है वही टाइम लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है? हाँ, आपका सब्जेक्ट वाले पार्ट में मैथ में नहीं लग रहा टाइम? नहीं, मैथ में नहीं लग रहा है। मैथ में डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैथ में टाइम नहीं लग रहा है। टाइम ज़्यादातर आपका 9-10 वाले सवाल थे या 12th या ग्रेजुएशन का? ग्रेजुएशन वाले ज़्यादा सवाल थे। हाँ, मतलब वो तो हर सेक्शंस में डिवाइड थे ना, तो 20 क्वेश्चन 11-12 से, 20 क्वेश्चन ग्रेजुएशन से, तो सारा इस तरह से डिवाइड थे। डिवाइड। अच्छा। 10th वाले में ज़्यादा प्रश्न क्या किस टॉपिक से आ रहे हैं ज़्यादा? CISI किससे ज़्यादा? मुझे नहीं रिमेम्बर है। 12th वाले मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स इंटीग्रेशन से सवाल थे? हाँ, डिटर्मिनेंट से था, 2 थे एक्चुअली। एक्लन फॉर्म से ग्रेजुएशन में था, उसी से रिलेटेड। और 12th में सेट थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा। और पोस्ट ग्रेजुएट वाले? और ये जो रिलेशन फंक्शन है इनसे भी थे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, जहाँ तक मुझे याद है। पोस्ट ग्रेजुएट वाले सवाल? पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब सकता है सबका सिलेबस अलग अलग हो पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो रिंग थ्योरी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन थे। अटेंडेंस क्या था छात्र का लगभग? अटेंडेंस वो तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। NCERT बेस्ड था? ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कुछ आउट ऑफ थे? मतलब मुझे लगता है कि 12th तक का पेपर थोड़ा टफ था। बाकी ग्रेजुएशन का जो पोर्शन था वो काफ़ी इजी था। अगर एक बार मतलब पढ़ ले तो हो सकता है। NCERT बेस्ड था क्या आउट ऑफ? NCERT बेस्ड तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो छोटे लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब जो एप्टीट्यूड वाले भी थे, उनमें टाइम ज़्यादा लग रहा था करने में। शुभ नाम क्या हुआ मैम? प्रांजलि। बहुत शुभकामनाएं। पेपर कर क्या आ रहा है सर? पेपर कैसा था सर? ठीक था। DSSB में किस पोस्ट का था? मैथ का। TGT मैथ। आपका सब्जेक्ट वाले पार्ट मैथ की बात कर रहे हैं तो हाँ बताइए। लगभग हार्ड था, लगभग हार्ड, और कुछ क्वेश्चन सही थे, लेकिन और ज़्यादा लगभग जो सरल थे उससे ज़्यादा कठिन प्रश्न आया। कितना क्वेश्चन कर पाए टोटल? टोटल सब्जेक्ट का 100 था। लगभग 70 कर पाया। 70। और जनरल पार्ट मिलाकर टोटल तो लगभग 200 में 140 के आसपास। अच्छा। आपका डिवाइड था क्या आपका सब्जेक्ट वाले पार्ट में? सब्जेक्ट वाला पार्ट वाइज पार्ट था, 20-20 क्वेश्चन का। अच्छा। और लगभग हर पार्ट 20-20 क्वेश्चन के ही। 20-20 क्वेश्चन कैसे था? जैसे 9-10 करके 12th करके कैसा? ग्रेजुएशन, लगभग ग्रेजुएशन। अच्छा। 9-10 वाले जो सवाल आए क्या आए थे ज़्यादा? तो लगभग कुछ नहीं, सब ग्रेजुएशन लेवल या उससे ऊपर। और जो फर्स्ट पेपर जनरल मैथ होता है, वो लगभग जैसे
जनरल वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही। उसी तरह से आ रहे जैसे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबका। 12th में जो 12th लेवल का जो सवाल आए क्या आए थे ज़्यादा? 12th लेवल के सवाल तो मैट्रिक डिटर्मिनेंट, इंटीग्रल वगैरह था। इंटीग्रेशन से सवाल थे। अच्छा अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट से जो सवाल आए क्या थे ज़्यादा? पोस्ट ग्रेजुएशन से जो ग्रुप से था, हाँ। मैट्रिक स्पेस से था, अच्छा। टोपोलॉजी से। अच्छा, इस तरह से सवाल थे। करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर जीएस था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी से कुछ था, हाँ। ऐसे मिक्स था। और पॉलिटिक्स से था। हाँ। पॉलिटिक्स से 2-3 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से था। अच्छा, 2-3 पॉलिटी से था। हिंदी का कैसा था? हिंदी एकदम सरल था, 20-20। तो क्या क्या आए थे हिंदी में ज़्यादा? हिंदी में मुहावरे आए थे। हाँ। और पैराग्राफ से 3-4 क्वेश्चन था। हाँ। और बस ऐसे मुहावरे वगैरह ये सब। हाँ। कौन सा सेंटेंस सही है, कौन गलत है। और अरे स्पेस देता है ना भरने के लिए। हाँ। वो था। इंग्लिश? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन था, एंटोनिम सिनोनिम था। हाँ। लगभग ठीक ही था। रीजनिंग? रीजनिंग था, कैलकुलेटिव, बिना पेन चलाए नहीं हो पाएगा। आपका कौन सा सेक्शन ज़्यादा समय लगा? सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट वाला मैथ। सब्जेक्ट वाले मैथ में। जनरल पार्ट का मैथ? जनरल पार्ट का मैथ में लगभग सही था। अब 10-12 क्वेश्चन समय के अनुसार 10-12 क्वेश्चन हो गए। NCERT बेस्ड था कि कुछ आउट ऑफ था? NCERT बेस लगभग टफ था। लगभग पीजी लेवल या उसे नेट JRF कर सकते हैं मैथ सेकेंड पेपर का। अच्छा, आने वाले छात्र को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स तो सिंपल प्रवेश पत्र और ID। अच्छा अच्छा। शुभ नाम क्या हुआ सर? योगेंद्र। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। पेपर करके आ रहे हैं मैम? पेपर करके आ रहे हैं आप जी? एक सेकेंड। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो आपके अनुसार कैसा था जी? ग्रेजुएशन लेवल का आ रहा है। ग्रेजुएशन लेवल के ज़्यादा सवाल? तो उसमें डिवाइडेड था क्या सवाल? नहीं, वही ग्रेजुएशन का आ रही है थोड़ा मार्क्स। जैसे 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल डिवाइडेड था? 10th का तो नहीं था, 12th का थोड़ा सा था और बाकी ग्रेजुएशन का था। पूरा ग्रेजुएशन का? 12th लेवल का थोड़ा था। मैट्रिक डिटर्मिनेंट इंटीग्रेशन से सवाल? हाँ, 2-3 क्वेश्चन आ रखे थे। अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन से क्या कौन सा मेजर टॉपिक बताइए जिससे ज़्यादा सवाल हो? मेजर टॉपिक बताइए ग्रेजुएशन से सवाल आए। जो सिलेबस में है वो सब। सारे से आए थे? हाँ। किसी से ज़्यादा नहीं थे? एवरेज तो कुछ नहीं था, जो भी जैसे सिलेबस वाइज थे वैसे थे। जो आना था कितना परसेंट। हाँ, कितना क्वेश्चन कर पाए टोटल? मैंने तो 80 के राउंड कर दिया। अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट वाले पार्ट में कितना कर पाए? सब्जेक्ट वाले में कॉमन पेपर में। हाँ? सब्जेक्ट वाले में तो मैंने 80 करी है, कॉमन अच्छा। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? न्यूज़ में तो वो सबमिट होते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन में। हाँ, सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ? मैथ का, रीजनिंग का, आपका सब्जेक्ट पार्ट? अच्छा, सबसे पहले हुआ था रीजनिंग का। रीजनिंग जनरल पार्ट के? हाँ हाँ। हाँ, रीजनिंग का लेवल कैसा था? कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं? उनका कोई सीरियल का हल्का फुल्का लेवल था। सीरियल बेस्ड था, बातें थोड़े और इसमें थोड़ा। हाँ, जनरल पार्ट में बताइए मैथ कैसा था? मैथ भी ठीक ही था, 2-3 क्वेश्चन थोड़े टफ थे। हाँ। कैलकुलेटिव और जीके का सवाल? 4-5 क्वेश्चन करंट के आ रखे थे, बाकी तो ठीक। करंट के अफेयर के क्या थे सवाल ज़्यादा? कोई सबमिट हुई थी अभी उड़ीसा में, उससे रिलेटेड था। अच्छा अच्छा। स्पोर्ट से कुछ सवाल थे? नहीं, स्पोर्ट्स से नहीं। नहीं थे? ऑथर वगैरह थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से? हिस्ट्री से थे 2 क्वेश्चन। हाँ। 2 क्वेश्चन थे। हाँ हाँ। शुभ नाम क्या हुआ मैम? शुभ नाम क्या हुआ? बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। पेपर करके आ रहे हैं आप? थोड़ा सा ऐसे आ जाइए लाइट में। मैम बताइए, ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे आप रेट कीजिएगा? पेपर बहुत ईजी था, इसके अकॉर्डिंग हाई जाएगी। अच्छा, आपका सब्जेक्ट वाले पार्ट का बताइए। सब्जेक्ट पार्ट ईजी था। क्या डिवाइडेड था या तो सारा मिक्स था सवाल आपका? मिक्स थे। ग्रेजुएट लेवल के सवाल तो ज़्यादा थे या 12th के लेवल का? ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल के कितना क्वेश्चन कर पाए? सारे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर कैसा था सर? बहुत अच्छा था जी? सब्जेक्ट वही थोड़ा हार्ड था। सब्जेक्ट हार्ड लगा है ना? ग्रेजुएट लेवल ज़्यादा सवाल थे या 12th या 10th? सर पता ही नहीं चला। वो ग्रेजुएट के ही थे ज़्यादातर। हाँ। और पोस्ट ग्रेजुएट के ज़्यादा क्वेश्चन थे। कितना क्वेश्चन कर पाए टोटल? लगभग 120 जी? 120 120 कर पाए। आपका सब्जेक्ट में कितना कर पाए? सब्जेक्ट में वही
45-50 के आसपास। 45-50 सब्जेक्ट वाले पार्ट में जैसे 12 से कुछ सवाल, मैट्रिक डिटर्मिनेंट से कुछ सवाल आए थे? हाँ आए थे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वाले। अच्छा, 10th से भी सवाल थे? 10th का मैथ था? वैसे जो जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर में थे। जनरल पार्ट में जीके का सवाल? हाँ, जीके का मॉडरेट, सबसे ज़्यादा करंट के क्वेश्चन थे। हाँ, करंट में क्या थे, कौन सा ईयर वाले? वही 2024-25। 2024-25 स्पाउट से सवाल थे? नहीं, स्पोर्ट का तो कोई सवाल लोक नहीं। नृत्य वगैरह? लोक नृत्य का भी नहीं मिला। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सवाल क्या थे सर? क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है, कमेंट के माध्यम से बस शेयर कीजिएगा क्या थे सवाल। मैथ रीजनिंग कैसा था जनरल पार्ट का? सब अच्छा था। कौन सा सेक्शन ज़्यादा समय लिया आपको, सब्जेक्ट वाले पार्ट या जनरल? सब्जेक्ट वाले लिए। सबसे पहले कौन सा ओपन हो रहा है, जनरल पार्ट वाले कि सब्जेक्ट वाले? सबसे पहले जनरल पार्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाला पार्ट। जनरल पार्ट में कौन सा सेक्शन? सबसे पहले रीजनिंग। हाँ। रीजनिंग के बाद जीएस, हाँ। जीएस के बाद मैथ, हाँ। फिर मैथ के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हिंदी। एनसीईआरटी बेस्ड था कि कुछ आउट ऑफ भी प्रश्न था? सर अगर सब्जेक्ट की बात करें हाँ। तो हमें लग रहा था जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का MSc लेवल का है। हाँ। और बाकी सब ठीक है। शुभ नाम क्या हुआ सर? सर विशाल। ऑल द बेस्ट सर।